जो मौर्य वंश है उसकी उत्पत्ति को लेकर के बहस छिड़ी रहती है। बौद्ध ग्रंथ जो है ये बताते हैं कि जो मौर्य वंश थे वो क्षत्रिय थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्रों ने निम्न कुल का माना मौर्यों को। कण्व वंश मौर्यों के बाद राजा बने थे, वो ब्राह्मण थे। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग हर एक व्यक्ति कर सकता था जिसके पास समर्थन और संसाधन जुटाने की शक्ति होती थी, योग्यता होती थी। केवल क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से कोई राजा नहीं बनता। यानी कि कहने का मतलब ब्राह्मणीय ग्रंथ जो शास्त्र वही कहते हैं कि राजा क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए, लेकिन समाज में हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो दूसरे वंशों से भी थे, जैसे कण्व है, मौर्य है, आगे हैं फिर शक जो थे वो भारत की जाति नहीं थी, ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। और ब्राह्मण जो थे भारत के वो इनको मलेच्छ बर्बर दूसरे देश से मानते थे। संस्कृत के अभिलेखों में एक प्रसिद्ध लेख आया है, शक राजा हुआ है रुद्रदामन। 2वीं शताब्दी से उन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत करवाई थी और शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति पार्टी से अवगत थे। तो कहने का मतलब शक राजाओं को मलेच्छ कहा गया, मलेच्छ दूसरे देशों से आए हुए थे। दूसरा एग्जाम्पल यानी कि ये ब्राह्मण नहीं थे। सातवाहन गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने आप को ब्राह्मण बताया गया है और क्षत्रियों का द्रप का यानी कि उनके जो घमंड है, उनका जो मान है, उनको तोड़ने वाला बताया गया है। और 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई थी कि तो कहने का मतलब है शक भी जो थी वो क्षत्रिय वंश थे। तो हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे, दूसरे वर्ण से भी राजा हो सकते थे। तो ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन सातवाहन ने अपने आप को ब्राह्मण बताया। तो मतलब कुछ लोग जो थे वो ब्राह्मणीय व्यवस्था को नहीं मानते थे। इसके बाद इसमें टॉपिक नंबर 3.3 है, इसको आप रीड आउट करना है आपको। ये जाति से रिलेटेड है, जाति के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इसमें निषाद एक जाति थी, मतलब कबीलाई जाति थी। व्यवसायिक वर्ग है जैसे स्वर्णकार है, सुनार है। इसमें जातियों के बारे में बताया गया काम के हिसाब से। इसमें एग्जाम्पल भी एक बताया गया है कि मंदसौर में मध्य प्रदेश में एक अभिलेख मिला है, इसमें रेशम बुनकर के श्रेणी वर्ग का पता चलता है।